नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ्स के अंदर आपका स्कोर बढ़े, 15/15 तक जाए, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने ही होंगे। हो सकता है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कम जाए, लेकिन यकीन मानिए ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगा लिए तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे ना, तो वहां पर स्कोर आपका 100% इंक्रीज होगा। इन प्रैक्टिस सेट को आप ढंग से लगा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीजन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P गुणा R गुणा T। बट्टे में क्या रहता है? सू रहता है। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय और बट्टा में सू। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा सू। अब देखिए यहां पर क्या दिया, 4000 रुपए। मतलब मूलधन आपको कितना दिया? 4000 रुपए। समय आपको दे रखा है 18 माह और दर आपको दे रखा है 12% वार्षिक दर दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया? 4000 रुपए गुणा दर कितना है? 12%। अब देखिए समय आपको दे रखा है महीनों में, और एक वर्ष में आप जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इस माह में जो समय आपको दे रखा है इसको कन्वर्ट करना है वर्ष में। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? 18 में भाग दे देंगे 12 का, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 12 और 100 रहता है, तो ये लो 100 भाई। अब काट पीट तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। 18 को गुणा करना है 40 से, तो 18 चौके हो गए 72 और 1 जीरो, 720 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दूसरी ट्रिक क्या है कि एक साल में आपका धन बढ़ेगा 12%। यहां समय आप देख रहे हैं 18 माह। 18 माह का मतलब 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। मतलब एक साल में अगर आपका धन 12% बढ़ रहा है, तो 6 महीने में कितना बढ़ेगा? 6%। तो 12 और 6 18% धन आपका टोटल बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4000 का 18% आपको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर रहेगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों सेशन को लास्ट तक देखना है, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यही वो क्वेश्चन है जो आपके मेरिट को इंक्रीज करेंगे, आपके नंबर को, आपके स्कोर को इंक्रीज करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लेवल के रहते हैं। आपको सिर्फ कमांड बनाना है इन 5-6 क्वेश्चन पे। अगर इन पे आप कमांड बना गए तो यकीन मानो आपका स्कोर बहुत ही शानदार जाने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कोई एक व्यक्ति है ए, जो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या दे रखा है? ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? ए है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। आगे दे रखा है ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो आगे क्या दे रखा है? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम के लिए क्या करना है? आपको इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए बड़ी संख्या क्या है? 12, छोटे 8 है, तो 12 की टेबल बोलिए। 12 दूनी होते हैं 24। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो यही 24 क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। मतलब कुल काम कितने आ गए? 24। अब 24 काम को ए कर रहा है भाई साहब 12 दिन में। तो अगर मैं पूछूं कि भाई एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल दो। तो कार्य क्षमता कैसे निकली? कुल काम 24 है, 24 में 12 का भाग लगाएंगे, आ जाएगा 2। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब यहां पर दे रखा है ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। कितने काम? 24। एक दिन की इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 या 24, 3 आ गया। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि ए जब अकेला काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता है, और जैसे इसके साथ बी लग जाता है तो 3 काम करते हैं। मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी हुई? 1 काम। मतलब एक दिन में 1 काम कर सकता है वो।
एक दिन में एक काम कर सकता है, और हमें यही पूछ रहा है कि बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारे सामने है 24। 24 में एक का भाग लगा दें, 24 में एक का भाग लगाएं तो कितना आएगा, 24 ही दिन आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई सभी क्वेश्चन का मैं अच्छे से आपको बेसिक समझाने वाला हूं। मेरा टारगेट ये नहीं है कि इस वीडियो पर व्यू आ जाए, मेरा टारगेट ये है कि आपका स्कोर बढ़ जाए। भाई जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस सेशन को देखेंगे, यकीन मानो 100% उनका स्कोर बढ़ने वाला है। लाजवाब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संख्या का 18%, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर। समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस संख्या का 18%, मतलब कोई एक संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर होगा, और वो संख्या आपसे पूछा है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, ए है। ए का 18%, 18/100% का साइन हटाने के लिए मैंने भाग में 100 कर दिया, बराबर है किसके, 75 के 12% के बराबर है। तो 75 का मतलब गुणा 12%, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में कर दिया 100। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। किस संख्या का 18%, मतलब आपसे पूछा है कोई संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है, तो वो संख्या आपको कैलकुलेट करना है। तो ए का मान निकालना है, तो भाई क्या कर देंगे, 18/100 है, इसको आगे भेज देंगे। आगे भेजेंगे तो आपको पता है जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, मतलब जो भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। तो आगे क्या है, 75 गुणा 12/100 है। जैसे इस संख्या को आगे भेजेंगे तो 100 तो ऊपर जाएगा और 18 कहां पर, नीचे। अब काट दे, 100 से 100 काट दिया, 6 की टेबल से काट दिया, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। अब 75 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 3 5 15, 25 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। मतलब वो संख्या आपकी क्या है, 50 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है भाई। 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का औसत 35 है। छठी संख्या क्या होगी। देखिए पहली बात तो 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 संख्या हो गई। अब देखिए आपको दे रखा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको संख्याओं का योग निकालना हो, क्या करना हो, योग निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला रहता है, औसत को संख्या से गुणा करना है। औसत गुणा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। मतलब जो भी आपको औसत दे रखा है, जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दो, योग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि 9 संख्या है, इनका औसत 30 है, तो इन सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। ये जितनी भी 9 संख्या है, इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 30 गुणा 9, तो कितना हो गया 270। अब देखिए क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो ये हो गई शुरुआत से, प्रथम से 5 संख्या, इनका औसत 25 है। तो इनका योग अगर मैं पूछूं तो योग कितना हो जाएगा, औसत कितना है 25, संख्या कितनी है 5, गुणा कर दो, 25 5 कितने हो गए 125। तो इन प्रथम 5 संख्याओं का योग हो गया 125। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अंतिम 3 का औसत 35 है। तो ये हो गई अंतिम 3, ये अंतिम 3 का औसत 35 दे रखा है। योग निकालेंगे तो 35 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब देखिए, अब समझने वाली बात है कि भाई सब कुछ हमारे सामने है, आंसर भी हमारे सामने। इन सभी 9 संख्या का अगर योग निकालते हैं तो 270 आता है। हमारे सामने प्रथम 5 का जो योग है वो 125 है और अंतिम 3 का है 105 है। अगर मैं शुरुआत की जो 5 संख्या का योग 125 है, इसमें अगर अंतिम 3 का जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब आपको पता है सभी का योग तो है 270, लेकिन इस छठी संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या 8 संख्या है उनका योग है 230। अगर 270 में से 230 माइनस करते हैं तो 40 आता है, और यही क्या है, छठी संख्या है। यही क्या है, छठी संख्या है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। 105 का वर्ग क्या होगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 105 को 105 से गुणा कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 105 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है ना। तो 105 को क्या मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है, 105 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करते हैं। तो अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और डायरेक्ट आपके पेपर में ये आइडेंटिटी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, यही आइडेंटिटी हमें यहां पर लगानी है। ए कितना है 100 है, बी कितना है 5 है, तो ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, प्लस 2ab 2 गुणा ए कितना है 100 है, बी कितना है 5 है। अब कैलकुलेट कर दें तो इसका कितना आ जाएगा, 100 को 5 से करेंगे 500 और 500 को 2 से करेंगे 1000 आ जाएगा। 1000 ये 25 है और ये है 10,000, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 11,025, 11,025 आपका आंसर आएगा। अगर इस आइडेंटिटी को आप अपनाते हैं तो आपका आंसर फास्ट आएगा। 105 को 105 से गुणा करोगे, ज्यादा समय लगेगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं 105 को 105 से गुणा करके। तो 11,025 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का लस है, लघुत्तम समापरिवर्तक 1820 है और उनका मैस है, महत्तम समापरिवर्तक 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कई बार आर्मी के पेपर में रिपीट हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है। एलसीएम गुणा एलसीएम मतलब पहली संख्या, जब भी दो संख्या हो तभी आइडेंटिटी लगती है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एलसीएम। तो हमें एक संख्या दे रखा है 130, एक संख्या हमें निकालना है, एक संख्या हमें दे रखा है 130, एलसीएम दे रखा है 1820, एचसीएफ कितना दे रखा है 26 दे रखा है। अब वही चीज कि ये क्या है गुणा में, हमें तो ये पहली संख्या निकालना है ना, ये क्या है गुणा में, आगे जाके किसके हो जाएंगे भाग के। तो 130 को हटा के यहां भाग में करते भाई। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से क्या कर दिया, जीरो काट दिया, 13 की टेबल से काट दिया 26 को, 13 दूनी 26, 182 को 2 से गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, केरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 364 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही छोटी सी लैंग्वेज में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं भाई आर्मी वाले 50% बंदे इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं। 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10 सेकंड में कर सकते हो। 12 पेनों का क्रय मूल्य, देखिए क्या दे रखा है कि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर बोल रहा है, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दो। तो इस विक्रय मूल्य को इस तरफ ले आए, ये गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में, तो क्रय मूल्य भाग में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, इस तरफ 8 है, ये 12 लेकर आएंगे तो ये भाग में आ गए। अब काट दो, 4 की टेबल से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, रेशियो आ गया क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का 2:3 मतलब 2/3। आपको पता है क्रय मूल्य कितना है 2, विक्रय मूल्य कितना है 3, मतलब 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो आप ही बताओ लाभ कितने का हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का लाभ किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जो भी लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है 2 है और इसने प्रतिशत में आपसे पूछा, इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, 2 की टेबल से 100 को काट दिया, 50% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने देख लिया कि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं किया, हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाला है, इस विक्रय मूल्य को इस तरफ ले आए, ये गुणा में है, भाग में आ गया। आगे की तरफ एक संख्या बची 8, ये 12 गुणा में था, आगे जाएगा भाग में चला गया। बस क्रय मूल्य आपका 2 आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 3। क्रय मूल्य 2 यूनिट, विक्रय मूल्य 3 यूनिट।
तो 1 का लाभ हुआ किस पर, 2 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है भाई। यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में होंगे? 24 और 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक मतलब जो संगत संख्या आएंगी वो किस अनुपात में होंगे, ये पूछा है। तो 24 में से भी क्या करना, आपको 8 घटाना है और 32 में से भी 8 घटाना है। जो संख्या जो अंक आएंगे उनका रेशियो निकालना है। तो 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 और 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब इनका रेशियो निकालना है तो 4 की टेबल से काट दें, 4 चौके 16 और 4 छिके 24। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी और 2 तिया, मतलब रेशियो क्या आ गया, 2:3 आपका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जो संख्या पहले है उसको ऊपर रखना भाई, ऐसा मत कर देना 3:2 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सेशन को लाइक करें और सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक शेयर जरूर करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है लेकिन समझने की है बस। अगर समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आप 10 सेकंड में कर सकते हो। आपसे पूछा है सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाला आयत। मान लीजिए ये आपका आयत है जिसकी ये लेंथ कितनी है, 18 है और ये कितनी है, 14। इसके अंदर आपको एक बड़ा वृत्त खींचना, सबसे बड़ा। तो ये जो वृत्त है ये सबसे बड़ा वृत्त है। अब आप देखोगे इससे बड़ा वृत्त इसके अंदर नहीं बनाया जा सकता। आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। 14 मतलब ये क्या हो गया, व्यास। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। याद रखना त्रिज्या, रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी। तो ये व्यास कितना हो गया, 14। 14 का आधा कितना हो गया, 7। मतलब आपकी जो आर त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? अब कुछ भी नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, पाई आर स्क्वायर लगाना है। पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7। पाई का मान हो गया 22/7। आर हमने कैलकुलेट कर लिया, आर है 7। 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान था। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको उलझा रखा था कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाली भुजा का कोई आयत है, इसके अंदर आपको वृत्त बनाना था। वृत्त बना दिया। हमें पता है ये भुजा अगर 14 है तो ये जो वृत्त का व्यास है ये 14 होगा। त्रिज्या इसकी आधी होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 20% 120 दे रखा है, भाई आपको 20% कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 20% का मान है 120। मैं आपसे पूछूं भाई 1% का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 120/20 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 120% का मान बताओ। ये 1% का मान हो गया। अगर 120 का निकालना हो, 120% का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 120 से गुणा कर देंगे। कैलकुलेट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2 की टेबल से 12 को काट दिया 6 बार और 12 छिक्के होते हैं 72 और 1 0 आ गया, 720 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही जो शानदार तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वही 15 में से 12 प्लस तक पहुंच पाएंगे। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं भाई, यहां पर आपका स्कोर कम हो सकता है लेकिन जब पेपर देने जाओगे ना तो ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, 15/15 तक जा सकता है अगर ऐसे आपने 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कोई दो संख्या है जिसमें से एक तो आपको दे रखा है 5 और एक कोई और संख्या है। इन दोनों का अगर वर्ग करते हो ना तो उन दोनों का योग कितना आता है, 386 आता है।
आपसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूं, दो संख्या के वर्गों का योग 386 दे रखा ना, एक संख्या आपको 5 दे रखा है, एक दूसरी संख्या निकालना है। मान लीजिए दूसरी संख्या है ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस एक संख्या हमें दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 25। और यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या के जब वर्ग करके उनका योग करते हैं तो 386 आता है, तो बराबर 386 लिख दिया। अब ये 25 क्या प्लस के आगे जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 386 से क्या करना है, 25 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना है, 361 है, ए स्क्वायर बराबर 361 है। अगर वर्ग संख्या आपको याद है 1 से 20 तक, तो आप बता सकते हो कि ए का मतलब इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 361 आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 की वर्ग संख्या क्या है, 361 है। तो ए का मान कितना हो गया, 19। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 230 रुपए है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा। भाई कोई वस्तु है, कोई घड़ी है जिसके ऊपर अंकित मूल्य कितना है, 230 रुपए है। 230 पर 12% का छूट देकर, मतलब 12% का डिस्काउंट दिया है, और अब आपसे पूछा है कि बताओ विक्रय मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य क्या है, कितने में उसने बेचा है। तो सबसे पहले 230 का 12% कैलकुलेट करेंगे। आर्मी वाले मोस्टली इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं, लगभग 70% लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं, गलत करने वाले हैं। आपको समझना है अंकित मूल्य कितना है, 230 है, छूट कितने की दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है, मतलब पहले आप निकाल लो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया। अब क्या कर दिया, 12% निकालेंगे तो 12/100, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100 कर दिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब क्या करो, 23 को 12 से गुणा करो पहले, तो 12 या कितने होते हैं, 36 का 6, केरी कितना आ गया, 3, 12 दूनी 24 और 3 27, भाग में अभी भी 10 है, तो डायरेक्ट क्या, एक के बाद एक जीरो है ना, तो ऊपर एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 27.6 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है भाई। आपसे छूट नहीं पूछा है कि कितने रुपए की छूट थी, यहां पूछा है कितने रुपए में वस्तु को बेचा। तो 230 रुपए उसके ऊपर अंकित थे, जिसमें से 27.6 रुपए की छूट दिया, तो 27.6 आपको माइनस करना है। पॉइंट लगा के यहां जीरो लगा दिया, जीरो में से 6 जाएंगे नहीं, कैरी लेंगे यहां से, तो 10, 10 में से 6 गए 4, यहां आ गए 9, 9 में से 7 गए 2, और 2 में से 2 गया 0, और ये 202.4 रुपए आपका आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन करो, बहुत ही शानदार स्कोर आपका मैथ्स के अंदर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। बेसिक जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि जब भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, उसको कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है, 5/18 से गुणा करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। चाल हमें दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा में, कन्वर्ट करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। 18 की टेबल से काट दें, 18 की टेबल से काट दिया भाई 10 बार, 10 को 5 से गुणा करेंगे, 50 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसी के साथ एक और जान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहली बात यहां पर क्या है, वर्ग, और किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो भी आपको भुजा दे रखा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर करना है, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा।
अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। अगर 10% को हम फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, 10% का साइन हटाने के लिए भाग में 100, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। मतलब यही 10% भिन्न के रूप में कितना है, 10। मतलब पहले आपकी भुजा 10 थी, 1 बढ़ा दिया। पहले आपकी जो भुजा थी वो कितनी थी, पहले आपकी भुजा थी भाई 10, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। बस अब देखिए, आपको पता है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब आपकी भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा करेंगे, 10 गुणा 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। जब आपकी भुजा 1 बढ़ गई मतलब 11 हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 121। कितना बढ़ा, 21 बढ़ा है। 21 बढ़ा है ना, तो 21 आपका क्षेत्रफल बढ़ा है किस पर, 100 पर। और आपसे प्रतिशत में पूछा इसलिए हम करते हैं 100 से गुणा, 100 से 100 काट दिया, 21% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी कभी लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना भाई सेशन कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। देखने में आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगा। तो देखिए भाई, दूरी सबसे पहले वही दूरी आ गया ना, तो पहले आपको दूरी निकालना होगा। और दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। भाई आप 40 की चाल से चल रहे हो तो 6 घंटे का समय ले रहे हो, मतलब हर घंटे में आप 40 किलोमीटर तय कर रहे हो, तो 6 घंटे में कितने कर दोगे, 40 गुणा 6 240 किलोमीटर। तो पहले आपकी दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 40 को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर की दूरी है वो। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब 60 की चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। आपसे क्या पूछा, समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। वही दूरी तय करनी है, वही दूरी कितनी है, 240 है। और चाल आपको पता है कितना देर का है, 60 देर का है। 0 से 0 कैंसिल, 24 में 6 का भाग देंगे, 6 चौके 24, तो 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 4 घंटे का समय लगेगा। तो आज के सेशन में आपका स्कोर क्या रहा भाई, कमेंट करके जरूर बताओगे कि हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, 15 में से आपका स्कोर क्या रहा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, सभी क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 7-8 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लेकिन बात आती है 5-6 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहां पर अटकते हैं। अगर इन पे आप अच्छी कमांड बना गए ना तो मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा ना भाई तो सेशन को सभी के सभी भाई लाइक करेंगे और कमेंट करके इस सेशन के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं भाई सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7300133133, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो ये टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। तो सेशन को सभी के सभी भाई, मेरे जो आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भाई हैं भाई, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन इससे भी शानदार लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं भाई सेशन को सभी के सभी लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।